This video is in Urdu language. If you are not familiar with this language and you want to know what I'm saying, so just go to the description box of this video and click the link of the article which I have written in English language for those who are not familiar with this language. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय चैनल हिजामा नेचुरल हीलिंग। मेरे इस चैनल पे हम लोग हिजामा और हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करते हैं। आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आज हम लोग लेजीनेस पे बात करेंगे। लैक ऑफ एनर्जी पे मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो बना चुकी हूँ, उस पर आर्टिकल भी लिख चुकी हूँ। उसका जो लिंक है इंशाल्लाह वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इफ़ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो यू कैन गो एंड प्रेस दैट लिंक। आज मैं लैक ऑफ एनर्जी पे ही बात करूंगी, लेकिन आज थोड़ा सा हमारी वीडियो का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आज मैं अपनी जो दो क्लाइंट्स हैं उनकी आपको जो है वो स्टोरी आप कहले में बताने वाली हूँ कि दो क्लाइंट्स का मैं इसमें जिक्र करूंगी। एक जो है वो और जो उन दोनों क्लाइंट्स हैं उनका एज ग्रुप डिफरेंट है, उनके लाइफस्टाइल्स डिफरेंट है, उनकी प्रायोरिटीज अलग हैं, जॉब जो डिमांड्स हैं वो अलग हैं, लेकिन उनका इश्यू सेम है और वो इश्यू है लेजीनेस, लैक ऑफ एनर्जी, काहली, सुस्ती। और वो क्यों है, किस लिए है, आज थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि क्या जो है वो रीजन है जिसकी वजह से दो अलग अलग एज ग्रुप्स की और दो अलग अलग लाइफस्टाइल गुजारने वाले लोग जो हैं उनका इश्यू सेम है। तो सबसे पहले जो मेरी क्लाइंट हैं वो ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू रिवील देयर आइडेंटिटीज और नेम्स। जो है वो एक मेरी क्लाइंट शी इज 28 ईयर्स ओल्ड और जो है वो उबर ड्राइव करती हैं। शी इज़ बिन इन दिस प्रोफेशन फ्रॉम लास्ट 2 years। और जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उनका कुछ इस तरह का है कि उनकी ईटिंग हैबिट्स और स्लीपिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा रेगुलर नहीं है और जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड भी वो प्रेफर नहीं करती, मतलब बाहर का खाना ज़्यादा खाती हैं। जो मेरी दूसरी क्लाइंट हैं शी इज़ अराउंड 48-50 और वो जो है शी वर्क्स और उनका जो जॉब है वो काफ़ी मुश्किल है। शी वर्क्स इन अ स्टोर जहाँ पर उनको ज़्यादा देर खड़ा रहना पड़ता है और जो है वो 8 से 10 घंटे एक दिन के जो है वो काम करती हैं और एक वीक में जो है 45 आवर्स जो है वो शी वर्क्स। तो मतलब उनका जो जॉब सिस्टम है वो बहुत डिफिकल्ट और बहुत हेक्टिक है एंड शी इज़ अ मदर एज वेल। तो उनको अपने घर और बच्चों को भी मैनेज करना होता है और उनकी जो स्लीपिंग हैबिट्स हैं शी सेज इट्स फाइन। और जो फूड है शी ट्राइज टू, वो कोशिश ज़्यादा ही करती हैं कि घर में खाना बनाया जाए, न्यूट्रिशियस फूड जो है वो बच्चों को खिलाया जाए। तो वो खुद भी ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड खाने को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। इन दोनों क्लाइंट्स के लाइफस्टाइल और हर चीज़ बहुत डिफरेंट है, लेकिन उनका एक इश्यू सेम है और वो है लेजीनेस। उन दोनों का कहना है कि दे हैव लैक ऑफ एनर्जी और उनकी जो है वो स्लीपिंग पैटर्न्स मेरी फर्स्ट क्लाइंट के तो इतने रेगुलेट नहीं है, दूसरी वाली के बहुत रेगुलेट हैं। फर्स्ट जो क्लाइंट है मेरी उनकी जो ओवरऑल हेल्थ है शी इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी माशाल्लाह, किसी किस्म की कोई मेडिकेशन वो नहीं लेती। लेकिन जो मेरी सेकंड क्लाइंट है शी हैज़ सम हेल्थ कंसर्न, जैसे वो ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, उनकी शुगर भी बॉर्डर लाइन पे है और शी टेक्स दोज मेडिकेशन ऑन अ रेगुलर बेसिस। अब सुस्ती और काहली जो है उसको जो है, क्योंकि ये दिस इज नॉट कंसिडर्ड डिजीज, सुस्ती को एक डिजीज कंसिडर नहीं किया जाता। इवन आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि भाई मैं बहुत ज्यादा सुस्त रहता हूं, तो वो आपको ज्यादा से ज्यादा वाइटामिन दे देते हैं या फिर कैल्शियम की ऐसे गोलियां दे देंगे कि भाई आप खाएं टू बूस्ट एनर्जी इनसाइड योर बॉडी। एनर्जी जो बूस्ट करनी है वो नेचुरल तरीके से ज्यादा बेहतर जो है वो बूस्ट हो सकती है। तो अगर मैं अपने फर्स्ट क्लाइंट की बात करूं तो व्हेन शी केम टू मी एंड देन वी डिस्कस्ड एवरीथिंग, उन्होंने मुझे जो मैंने उनका जो सेशन किया है जामा का, आई डिड 7 ऑर्गन क्लिनजिंग पॉइंट्स ऑन हर बिकॉज दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम शी वाज डूइंग कपिंग। तो जो फर्स्ट टाइम आते हैं, फर्स्ट टाइमर्स को सुना पॉइंट्स करना, सुन्नत कंप्लीट करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी, वो मतलब मैंडेटरी होता है। तो मैंने जो है उनके सुन्ना पॉइंट्स भी किए, अल्काहल सुन्ना पॉइंट भी किए और जो लोअर बैक के 2 सुन्ना पॉइंट्स हैं वो भी किए और साथ में 4 जो 7 ऑर्गन सुन्ना पॉइंट्स, जिनको 7 ऑर्गन क्लिनजिंग पॉइंट्स जिनको कहा जाता है, वो वाले मैंने उनके किए थे। शी फेल्ट वेरी गुड और काफ़ी ज़्यादा उनको अच्छा फील हुआ था। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द स्लीपिंग पैटर्न्स बिकॉज एज आई टोल्ड यू उनके स्लीपिंग पैटर्न्स इतने रेगुलेट नहीं थे। फूड चॉइसेस पे हमने बात की, वेल बैलेंस्ड हेल्दी डाइट के बारे में बात की
कि विटामिन्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स, हेल्दी फैट्स जो है वो उनको लेने चाहिए। इसके अलावा सुन्ना फूड्स के बारे में बहुत डिटेल में जो है वो मैंने उनसे बात की। मेरी जो वेबसाइट है hijamanaturalhealing.com, उसमें एक जो पेज है वो पूरा सुन्ना फूड्स के बारे में है। मैं उसका लिंक भी इंशाल्लाह आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी वेबसाइट का लिंक भी दूंगी, और ये सामने नीचे भी आपको ये लिखा हुआ आ रहा होगा। ये जो मेरी वेबसाइट है, अगर यू डोंट नो व्हाट सुन्ना फूड्स आर तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, वो सुन्ना फूड्स का पेज खोलिए, आपको पूरी जो है वो लिस्ट मिलेगी सुन्ना फूड्स की और उनके फायदों की। उसके बारे में हमने बात की। और फिर एनर्जी ड्रिंक मैंने उनको एक दो बताए। एक एनर्जी ड्रिंक बहुत अमेजिंग एनर्जी ड्रिंक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी इसको पर्सनली इस्तेमाल करती हूँ। आप ब्लैक सीड्स जिनको हम कलवंजी कहते हैं और फेनिग्रिक सीड्स, मेथी दाना, कलवंजी और मेथी दाना को रात को एक ग्लास में भिगोकर जो है वो आप रख लें। उसके बाद सवेरे निहार मुंह विद एम्प्टी स्टमक आप वो पानी पिएं। रेगुलर बेसिस पे अगर आप ये करें, इंशाल्लाह जो एनर्जी आपकी लॉस्ट हुई है वो इंशाल्लाह गेन हो जाएगी। फिर जब उनका फर्स्ट जो है वो सेशन कंप्लीट हो गया और फिर 4 वीक्स बाद मैंने उनको दोबारा आने के लिए कहा। 4 वीक्स बाद व्हेन शी केम बैक एंड शी वाज अ लिटिल बिट फाइन, लेकिन वो कह रही थी कि मुझे अभी आई वांट टू सी मोर रिजल्ट्स। तो फिर हमने उनके जो है वो हेड सुन्ना पॉइंट्स किए। देयर आर 4 हेड सुन्ना पॉइंट्स, और उन सुन्ना पॉइंट्स को मदर ऑफ ऑल डिजीजेस भी कहा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ढेर सारे फायदे हैं हेड पॉइंट्स के। 4 हेड पॉइंट्स सेकंड टर्न में मैंने किए और अल्लाह का शुक्र है उनको काफी ज्यादा अच्छा लगा था वो हेड पॉइंट्स करने के बाद। अब नेक्स्ट टाइम व्हेन शी विल कम, नाउ आई एम प्लानिंग टू डू लेग के पॉइंट्स और जो फुट सुन्ना पॉइंट है, आई एम प्लानिंग टू डू दैट ऑन हर व्हेन शी कम्स 6 वीक्स के बाद। आई कॉल्ड हर अगेन, इंशाल्लाह 6 वीक्स के बाद शी विल कम अगेन। अब जो ये तो था इनका पहला जो मेरी क्लाइंट है उनकी मैंने आपको बताई कि हाउ आई ट्रीटेड हर विद हिजामा, और अल्हम्दुलिल्लाह सो फॉर शी इज डूइंग गुड, क्योंकि अब उन्होंने अपनी फूड चॉइसेस भी चेंज की हैं। अब सुन्ना फूड्स बहुत सारे उनको अपनी डाइट में इंक्लूड किया है एंड दैट इज हेल्पिंग हर। सेकेंड जो मेरे क्लाइंट हैं 48 ईयर्स ओल्ड, उनका जो है व्हेन शी फर्स्ट केम, बिकॉज ऑफ हर हेक्टिक वर्क स्केड्यूल, उनको सिर्फ सुस्ती और काहली नहीं, मस्कुलर पेन्स भी बहुत ज्यादा थे। तो उनकी मस्कुलर पेन्स जो हैं वो रिड्यूस करने के लिए हमने जो है वो मैंने उनके 7 ऑर्गन सुन्ना पॉइंट्स तो किए ही, साथ में मैंने 1-2 और भी उनके पॉइंट्स जो हैं वो बैक पे, स्पेशली सिस्टेमिक पॉइंट्स कहा जाता है। ये जो 3 तो कोन के पॉइंट्स नजर आते हैं, इन तीनों को सिस्टेमिक पॉइंट्स कहा जाता है। ये भी किए। लो बैक के मैंने इनके 3 पॉइंट्स किए, और चूंकि ज्यादा टाइम वो अपने स्टोर पे खड़ी रहती है, वो बहुत ज्यादा फुट पेन बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रही थी कि जी मेरे पाँव में बहुत शदीद दर्द रहता है। मैंने उनको जो है वो जो पाँव का सुन्ना पॉइंट है मैंने उनका वो किया, अल्हम्दुलिल्लाह उससे उनको जो है वो अच्छा लगा, उनको फायदा हुआ। फिर मैंने उनको ये भी बताया कि एवरी नाइट आप अपने पाँव में मसाज करें, ऑलिव ऑयल का मसाज कर लें, कोकोनट ऑयल का मसाज कर लें, डज नॉट मैटर। आपको बस अपने पाँव के जो तलवे हैं उनको मसाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है टू गेट रिड ऑफ द टायर्डनेस दैट शी हैज फॉर द होल लॉन्ग डे। तो उसके अलावा हमने वेल बैलेंस्ड डाइट के बारे में बात की, और जो उनसे बात करके मुझे रियलाइज हुआ कि वो पानी बहुत कम पीती हैं। उनकी बॉडी बहुत डिहाइड्रेटेड रहती है बिकॉज ऑफ हर हेक्टिक वर्क स्केड्यूल और घर की जो जिम्मेदारियां हैं उसकी वजह से वो पानी ज्यादा नहीं पी पाती। तो हमने इस बारे में भी काफी डिस्कस किया कि उनको पानी पीना चाहिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। इसके अलावा नबीज जो है वो एक सुन्ना एनर्जी ड्रिंक है, और अगर आपने अभी तक नबीज के बारे में नहीं सुना है तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा लैकिंग है, इसको दूर करें। नबीज जो है हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल किया करते थे। नबीज होता क्या, ये बहुत पॉपुलर अल्कलाइन सुन्ना ड्रिंक है, इसको प्रॉफिटिक ड्रिंक भी कहा जाता है। और इसमें आप क्या करते हैं कि जो डेट्स होती हैं उनको पानी में डाल के ओवरनाइट उनको सोक करके तो रख दिया जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट अर्ली इन द मॉर्निंग आप वो पानी भी पीते हैं, और उसके साथ वो जो खजूरें हैं वो भी आप खा लेते हैं। उनमें कुछ लोग आलमंड्स भी डाल लेते हैं, और अगर कभी आपके पास डेट्स नहीं है तो आप रेजिन्स डाल सकते हैं, किशमिश जो है वो डालकर भी जो है ये सुन्ना ड्रिंक बनाया जाता है। इसको 2 से 3 महीने आप कंटिन्यूअसली यूज करें, आप देखेंगे कि जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। वो लोग जिनको एनर्जी लेवल्स के इशू हैं, सुस्ती और काहली के इश्यूज हैं, प्लीज आप नबीज सुन्ना जो अल्कलाइन ड्रिंक है वो जरूर इस्तेमाल करें। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रादर देन गोइंग टू द डॉक्टर और टेकिंग विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर यू और फॉर योर किड्स,
आप सुन्ना ड्रिंक इस्तेमाल करें, आप सुन्ना फूड्स को अपनी जो लाइफ है उसका रेगुलर पार्ट बनाइए। सुन्ना फूड्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद में भी बहुत ज्यादा सुन्ना फूड्स का जिक्र किया गया है, और शहद का जिक्र किया गया है, खजूरों का, ऑलिव्स का, इंजीर का जिक्र किया गया है, पंपकिन, केले का, और क्यूकम्बर जो खीरा है, इसके अलावा बावले जिससे हम तलबीना बनाते हैं, विनेगर, ब्लैक सीड्स, फेनिग्रिक सीड्स, ये सब जो है सुन्ना फूड्स में जो है आते हैं। अगर आपको इनकी फायदे जो है वो पढ़ने हैं तो आप मेरी जो वेबसाइट है उसके सुन्ना फूड्स वाला पेज जो है, यू कैन ओपन दैट टू। तो मैं उसका लिंक भी इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आपको यहाँ ढूंढना ना पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप इन सुन्ना फूड्स को अपनी जो रेगुलर रूटीन की जो फूड चॉइसेस हैं उसमें ऐड करते हैं, इट बूस्ट्स नेचुरल एनर्जी, इट रिड्यूसेस लेजीनेस एंड लेथार्जी इनसाइड योर बॉडी। आपके जिस्म को प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत है, अच्छे फूड, रादर देन टेकिंग वो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं और पॉप्स, आप ये वाली ड्रिंक्स अपने बच्चों को भी पिलाएं और आप देखेंगे कि आप उनकी ग्रोथ में, उनकी जो फिजिकल ग्रोथ है, उनकी मेंटल ग्रोथ है, उस पर कितना अच्छा और कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट इन सब चीजों का पड़ता है। तो लेजीनेस, लो एनर्जी, लेथार्जी, वो सब इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें रेगुलर होना है। आपने इन फूड्स को रेगुलरली जो है वो अपनी लाइफ में ऐड करना है। आप देखेंगे अपने आप आपकी जो सुस्ती और काहली है वो कम होना शुरू हो जाएगी। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।